हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय माता पार्वती। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं उमा महेश्वर की व्रत कथा सुनाऊंगी। कहानी भी बोलते हैं। उमा महेश्वर का व्रत जो कथा है, दो प्रकार से किया जाता है। व्रत जो इसका पूजन विधि है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। जो लोग व्रत करते हैं और वो कथा जो सुनते हैं तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनना है। अक्षत और पुष्प ले लें। उसके बाद अर्धनारीश्वर यानी उमा महेश्वर की व्रत कथा सुननी चाहिए। तो देरी न करते हुए कथा शुरू करती हूँ। कथा इस प्रकार से है। शीश गंग अर्धंग पार्वती नंदी भृंगी नृत्य करत हैं। शिव स्तुति में आए इस भृंगी नाम को आप सब ने जरूर ही सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि ये भगवान शिव को तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को भी नहीं पूजते थे। उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिव जी से अलग समझते थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो माता को कुछ भी नहीं समझते थे। वैसे ये कोई उनका घमंड नहीं, अपितु शिव और केवल शिव में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिव के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए, लेकिन वो तो पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्ति की कट्टरता देखते देखिए भृंगी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा लगाने बढ़े, किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सटकर बैठ गई। इस किस्से में है और नया मोड़ तब आता है जब भृंगी ने सर्प का रूप धारा और दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा देनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव और पार्वती को बीच से कुतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर आदि शक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। हमारी तंत्र साधना कहती है मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। श्राप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर में से खून और मांस गिर गया। भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और वो खड़े भी होने की क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मां पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और तीसरा पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चल और खड़े हो सके। तो भक्त भृंगी के कारण ऐसे हुआ था महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का उदय। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय, माता पार्वती की जय। जय जय शिव शक्ति महादेव की जय। भक्तों,
ये थी अर्धनारीश्वर यानी उमा महेश्वर की व्रत कथा। और इसके बाद हमें विनायक जी की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। विनायक जी की जो कथा है वो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के विनायक जी की कथा सुन सकते हैं। उसके बाद हमारा ये कथा की कहानी व्रत कथा संपूर्ण हो जाती है, तो हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं इस प्रकार से देख लीजिए, वो हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि प्रार्थना पूजा में कथा में कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। उसके बाद हमें अंत में करनी होती है कपूर से आरती। आप आरती भी गा सकते हैं या सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद दीपक को ठंडा कर देंगे, शीतल कर देंगे, यानी आचमनी करनी होती है और सभी चीज़ों को मीनस देना होता है। मीनसने से ये होता है कि जो भोग सामग्री है, भोग प्रसाद है, धूप दीप है, वो भगवान सहर्षि स्वीकार कर लेते हैं। और प्रार्थना कर ले अपने गलती क्षमा प्रार्थना के लिए और बोलिए कि आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे और हमारे घर परिवार में बनाए रखें। दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा से ऐसा होता है पूजा में रही जो भी कमी बेची रहती है वो पूरी हो जाती है। और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें उमा महेश्वर का पूजन करना होता है। व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी व्रत उनका पूर्ण माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।